हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, उसी पर ये है वीडियो। नाइजीरिया में भारतवंशी बहुत प्रतिष्ठित स्थान में है और सकल घरेलू उत्पाद का एक कंपनी संदेशरा बंधु की कंपनी है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2% सिर्फ उन्हीं की कंपनी से आता है और बहुत सारे प्रबंधन में सरकार उनकी सेवा लेती है। और भारत के सामने में एक प्रश्न चिन्ह भी है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भारत में जिनको भगोड़ा साबित किया गया, बाहर में जाकर के इतने सफल होते हैं और इतने विश्वसनीय होते हैं और ऐसी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री को भी इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। हम देख सकते हैं कि उनको ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी 55 साल में ये अवार्ड पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। 1969 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड मिला था। प्रांतीय मंत्री नेसोम ने पीएम मोदी को राजधानी अबुजा की चाबी भी सौंपी। भारतीय विदेश मंत्रालय के हिसाब से अबुजा की चाबी सौंपना नाइजीरिया लोगों के सम्मान का प्रतीक है। किसी भारतीय पीएम की 17 साल में ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगता रहता है कि ये पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन एक देश की यात्रा पर जाते हैं तो ये खास बात है कि नरेंद्र भाई मोदी उसके साथ साथ 2-3 देश की भी यात्रा करते हैं और भारत का संबंध उनके साथ प्रगाढ़ करके आते हैं। जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि विदेशी नीति में भारत की बहुत अच्छी पैठ रही है और बहुत हिसाब से विदेशी नीति को चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के द्वारा जो विदेश मंत्री नियुक्त किया गया IFS पदाधिकारी को, उनकी भी बड़ी भूमिका है कि पूरे दुनिया में आज भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, भारतीयों को सम्मान मिल रहा है। और ये जो सम्मान मिल रहा है वो इस बिना पर मिल रहा है कि अपना जो संस्कार है वो नहीं भूलते हैं, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखते हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं। हम देख सकते हैं कि अनेकों देश में भारतीय ने उसके इकोनॉमी को मजबूत किया है और अपनी विश्वसनीयता कायम रखी है। जो जर्जर ज़मीन था, जो दलदल ज़मीन था, वहाँ फसल, केला ये सब उपजा करके अफ्रीका महादेश में कई भारतीयों ने पूरे देश का ही कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प करने के साथ ही उसके इकोनॉमी को मजबूत किया और अपनी भी स्थिति मजबूत की। इस तरह से भारतीय आगे बढ़ते गए और यही कारण है कि जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं तो उनको इतना सम्मान मिलता है। ये लोगों के द्वारा, भारतवंशियों के द्वारा अर्जित सम्मान है, जो अपनी छवि ऐसी बनाई है। और जब संबोधन करने का मौका मिला तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया कि भारतीय किसी भी देश में रहें अपने संस्कार को नहीं भूलते हैं। अबुजा में भारतवासियों को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसी भी देश में रहें अपने संस्कार को नहीं भूलते हैं। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की भी चर्चा की कि डाइवर्सिटी, जहां भारत में हम देख सकते हैं कि विविधता में एकता का देश है। ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग रंग रूप वेशभूषा, ट्राइब, धर्म, जाति के लोग हैं, लेकिन भारत की जब बात होती है तो विविधता में एकता की बात होती है और सभी भारतीय हैं। और अलग अलग देश से, अलग अलग संस्कृति से लोग आए और भारत ने सबको पनाह दिया और आज सब भारतीय हैं। तो डाइवर्सिटी यहाँ का मूल मंत्र है और डाइवर्सिटी में यूनिटी भी। तो डेमोक्रेसी भारत में भी है और नाइजीरिया में है, तभी तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नाइजीरिया के पास डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की समानता है और दोनों देशों में डेमोग्राफी की भी ऊर्जा है। हम देख सकते हैं कि चाइना जैसे देश और रूस के जैसे देशों में आबादी आज
एक निगेटिव दर से बढ़ रही है। आबादी का ग्रोथ निगेटिव हो गया है। वहाँ का जो ग्रोथ रेट है आबादी का 1.5 है, और बहुत सारे कपुल जो है सो एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सरकार को इसके लिए चिंता भी करनी पड़ रही है। अपने ही देश में एक खास रेस के लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं, और उनको खतरा है कि जब बाहर के लोग प्रभावी होंगे तो उनके अस्तित्व को न खतरा मिल जाए। तो सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए चाइना और रसिया जैसे देशों में, जबकि भारत के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा भी है, बढ़ती आबादी की ऊर्जा है, युवा शक्ति है, और लोगों में काम करने की ललक भी है। हम देख सकते हैं कि संपन्नता भी कितनी बढ़ी है, लोगों के पास क्रय क्षमता भी कितनी बढ़ी है। तो ये सब भारतीयों के द्वारा जो सकारात्मक सोच, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है। ये स्पष्ट है कि कोई भी काम को हम अगर हम मेहनत से करें और सच्चाई से करें तो भी हम उपलब्धि पा सकते हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो किसी तरह से अमीर बनना चाहते हैं, गलत ढंग से भी पैसा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी विश्वसनीयता ख़त्म हो जाती है। तो भारतवंशियों ने जो नाइजीरिया में विश्वसनीयता पैदा की, तो उसको ये अवार्ड है प्रधानमंत्री के माध्यम से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में जाकर के ये स्वीकार किया कि भारतीय कंपनियां नाइजीरिया के इकोनॉमी को ताकत दे रही हैं। यही भारतीयों की बड़ी सफलता है। साथ ही मराठी समुदाय ने मराठी को हाल ही में शास्त्रीय भाषा की दर्जा देने पर भी पीएम मोदी को आभार जताया। तो इन सब घटना और गतिविधि से हम समझ सकते हैं कि प्रतीक की भी राजनीति करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, और ये उनका अलग अलग देशों में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यात्रा करके कूटनीतिक सफलता भी भारत को दिलाती है। और भारत का जो सामरिक हित है, भारत को बाजार खोजने का जो प्रयास है, उसमें भी ये सफलता मिलती है। जब हम प्रोडक्शन करेंगे, विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो एक मार्केट भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। और अगर हम अस्त्र शस्त्र वाले उद्योग की बात करें तो वहाँ भी हमको सफलता के लिए चाहिए एक ऐसा देश जिसमें बराबरी का रिश्ता हो और विश्वसनीयता का रिश्ता हो। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि कितना सम्मान भारतवंशियों का है और भारत के प्रधानमंत्री का है। और जो प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई की ताकत दिखाई है और पुरुषार्थ का ताकत दिखाया है, और वो कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, एक फ़कीर की ताकत हम देख सकते हैं